हमें दिख ही नहीं रहा है पापा घर अपना, इतना ज्यादा कोहरा, रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब। ये देखो फाटक लगने के बाद भी लोग कितने डेयरिंग होते हैं। फाटक खुल चुके हैं, ट्रेन भी निकल गई है, अब हम भी निकल जाते हैं। हम गए 3 भट्टों पर और तीनों भट्टे की ईंट पापा जी ने फेल कर दी, बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अब हम जा रहे हैं चौथे भट्टे पर, देखते हैं वहाँ की ईंट कैसी होगी और पापा को पसंद आएगी या नहीं। और ये है छोटा हरिद्वार, ये देखो इधर से दिखाती हूँ, ये है छोटा हरिद्वार। अब हम पहुँच गए हैं चौथे भट्टे पर। ऐसे बोलती है, कैसे बोलनी चाहिए ईंट? ये वाली आवाज होनी चाहिए। और ये क्या है पापा जी पीछे? ये भट्टा ही होता है। अच्छा, यहाँ से डालते हैं ये ईंटों को? यहाँ डालते हैं ईंट पूरे में, वहाँ जोड़ते हैं, आग निकलती है ऐसे। अच्छा, पकाते हैं, ये इसे भट्टा बोलते हैं। अच्छा ये है बात। पापा जी को यहाँ की ईंटें पसंद आई है अब फाइनल वाली, कि यहाँ की अच्छी लग रही है। पकी हुई ईंट है। हाँ पकी हुई ईंट है। ये कैसी है? कच्ची पकेंगी ये? ये हमें ईंट दिखाने ले जा रहे हैं, कौन सी नरम है कौन सी अव्वल है। कोयले की पकी हुई ईंट है ये, इस भट्टे में कोयले से पकती है। कोयले वाले हैं। ये 65 है, लाल पेटी है तो फिर लाल पेटी लग रहा, पर इसमें तो बहुत। ये वाली ईंट हुई हमारी फाइनल। यार कांड हो गया, एक केक काट दिया मैंने। छी यार यार। इस छोले कुलचे को ढूंढते हुए मैं कुछ दिन पहले आई थी गांव वाले रास्ते पे, वो उस दिन तो मिला नहीं था पर आज मिल गया है। भले ही मेरा पेट भरा हुआ है पर मैं खाऊंगी तभी। पापा जी पर भाई डांटेगा मुझे, कोई बात नहीं। यहाँ के बहुत टेस्टी छोले कुलचे होते हैं भाई, ये इसका नाम, मक्खन से भरपूर। और हमारे छोले कुलचे रेडी है। जाम देखो भाई, जाम, इतना जाम हो रहा है। तो हम आए हैं घर और मम्मी हो गई आज परेशान, क्योंकि आज हम सुबह से इनको छोड़कर घूमे जा रहे हैं इधर से उधर। किसने कह दिया मैं परेशान हूँ? आपने नहीं बोला कब आओगे? नहीं मिला लड़ने को कोई घर पर। मैं तो अपने पुत्र से बात कर रही थी। हो गई परेशान। मेरा पुत्र बात कर रहा था मेरे से। कितने थोड़ी है। कितने घंटे कर लिया आपके पुत्र ने आपसे बात? 1 घंटा। मेरे से ये बोल रही थी मैं परेशान हो गई हूँ, कब आओगे? और अब देखो बात पलट गई। पापा जी मुझे कोहरा दिखाने ले जा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? कोहरा कैसा हो रहा है? बढ़िया वाला कोहरा। ओ भाई ये तो अंदर तक आ रहा है। अरे भाई साहब इधर भाई साहब इधर तो कुछ ज्यादा ही इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ से कोई आत्मा आने वाली है। सही में ऐसा लग रहा है पेड़ ही है बस। बाहर का इतना खतरनाक कोहरा देखकर पापा बोल रहे हैं चल बाहर तक चलते हैं, वीडियो बना के आएंगे। तो अब हम जा रहे हैं बाहर कोहरा देखने की कैसा हो रहा है। और टाइम हो रहा है रात के, मम्मी कितने बज रहे हैं? 9:07 हो रहा है। और इस टाइम पर इतना भयंकर कोहरा हो गया है और एक भी इंसान नहीं दिख रहा रोड पर। तो हम देखने जा रहे हैं कि हाईवे पे कैसा व्यू आ रहा है अब कोहरे का। पूरा ढक दिया इसने तो अब। देखना बंद हो गया भैया, कहाँ गई मेरी बेटी? मम्मी कैसा हो रहा है? बहुत ज्यादा धुंध हो रखी है भाई, कोहरा हो रहा बहुत ज्यादा। ठीक है भाई साहब। और पापा कैमरे में तो फिर भी क्लियर हो रहा है थोड़ा, जो सामने हो रहा है वो तो दिख ही नहीं रहा है। देखिए भाई साहब पापा जी इतना कोहरा, भयंकर दिख ही नहीं रहा हद भाई, इतना खतरनाक कोहरा हो रहा है।
कोई वैसा बिना लाइट वाली जो साइकिल वगैरह है वो तो दिखेंगी ही नहीं, इतना भयंकर हो रहा है। ये देखो, ये है मेरठ गाजियाबाद हाईवे, गाजियाबाद टू मेरठ हाईवे रोड पे हम चल रहे हैं। इतना कोहरा है, 10 गज की दूरी पे भी कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी मजबूरी है कि मैं बिटिया के कहने पर कोहरा दिखाने के लिए आया हूँ, मेरी हिम्मत नहीं थी। ऐसा है भाई व्यू, सच में बिल्कुल दिख नहीं रहा है कुछ भी, इतना भयंकर कोहरा हो रहा है ना, भयंकर। गाड़ियाँ इतनी हल्के हल्के जा रही है ना, कोई दिख ही नहीं रही है, एक दूसरे की लाइट के सहारे ही चल रहा है बस। ये देखो कुछ है ही नहीं। ये देखो अब हम अपनी गली ढूंढ रहे हैं, पहले तो अपनी गली तक ढूंढनी भारी पड़ रही है। तो हम आ गए हैं घर, बहुत खतरनाक कोहरा देखकर, बहुत ज्यादा खतरनाक था। मेरा लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, इतना खतरनाक कोहरा देखने का। मतलब सारी गाड़ी पूरी रुक गई थी, इतने हल्के हल्के चल रही थी कि बस चल रही है नाम का। तो अब मैं आ गई हूँ घर, अब मैं व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।